श्री हरि श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद का 10वां अध्याय। जड़ भरत से राजा रहुगण की भेंट होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन सिंधु सोवीर प्रांत का राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे। उनका एक कहार थक गया। उस पालकी के जमादार ने जड़ भरत को बैठा देखकर उन्हें पालकी में लगा दिया। वह बोला, तुम बड़े हट्टे कट्टे इसी कार्य के योग्य हो। जड़ भरत चुपचाप बिना कुछ बोले कहे सुने पालकी के नीचे लग गए, किंतु वे चींटी आदि जीव हत्या के भय से बचकर चलते थे, जिसके कारण पालकी ऊंची नीची हो जाती थी। राजा रहुगण ने कहारों को बहुतेरा सावधान किया और कहा कि यह क्या बात है जो पालकी ऊंची नीची हो जाती है। तब कहारों ने कहा, महाराज, एक नया कहार जो अभी पालकी में लगाया है कदम मिलाकर नहीं चलता। तब राजा ने जड़ भरत से कहा, रे भैया, तुम अवश्य ही बहुत दुबले पतले तथा थके हुए हो, क्योंकि बड़ी दूर से पालकी ला रहे हो। तुम्हें बुढ़ापे ने भी घेर लिया है। तब राजा ने जड़ भरत को इस प्रकार ताना मारा। तब भी भरत चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे, किंतु पालकी अब भी ठीक नहीं चलती थी। अब राजा ने क्रोधवश में जड़ भरत को डांटते हुए कहा, अरे मूढ़, तू जीता हुआ भी मुर्दों के समान है। इस अपने हट्टे कट्टे शरीर को ले जाकर क्या करेगा? तू नहीं जानता मैं यहाँ का राजा हूँ। तू मेरी आज्ञा का पालन ना करके दृढ़तापूर्वक ठीक नहीं चलता है। तू पागल तथा मूर्ख प्रतीत होता है। मैं अभी दंड देकर तेरा इलाज करता हूँ। राजा रहुगण को राजा होने का अभिमान था। इस कारण परम ज्ञानी जड़ भरत के प्रति ऐसा ना कहने योग्य वचन कह दिए। उसे उनके ज्ञान का इसी प्रकार पता नहीं था जैसे राख से ढकी अग्नि का पता नहीं चलता है। जड़ भरत मुस्कुराए तथा बोले, हे राजन, तुम्हारा वचन सत्य है। मैं कुछ बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि भार ढोने का कार्य तो यह शरीर ही करता है। यदि मार्ग चलते हैं तो ये मेरे पैर ही चलते हैं। यह जो कुछ भी आप कह रहे हैं वह शरीर के प्रति ही कह रहे हैं। मोटा दुबला पतलापन जो कुछ भी है वह इस स्थूल शरीर का ही है। वह तो पंचभूतों का बना हुआ एक ढेर है। यह स्थूलपन, दुबलापन, भूख, प्यास, थकावट उस जीव को जो कुछ भी प्रतीत होते हैं, यह जीना मरना आदि विकार भी शरीर के होते हैं। हे राजन, स्वामी सेवक का भाव तो संसार के लिए लौकिक व्यवहार में है, किंतु वैसे कौन किसका स्वामी और कौन किसका सेवक है। मैं मूर्ख, पागल, जड़, उन्मत्त हूँ। आप दंड देकर मुझको मारेंगे, पीटेंगे, किंतु पागल को चतुर तथा बुद्धिमान नहीं बना सकते। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब जड़ भरत के ऐसे सारयुक्त वचन उस राजा रहुगण ने सुने तो वह शीघ्र ही पालकी से नीचे उतर आया और उनके चरणों में सिर रखकर बोला, हे देव, आप इस अवधूत वेश में कौन हैं? क्या कपिल मुनि हैं अथवा दत्तात्रेय जी हैं? मैंने आपका बड़ा अपराध किया है। आपके शरीर पर यज्ञोपवीत भी है। आप ब्रह्म कुल में उत्पन्न प्रतीत होते हैं। हे द्विजवर, मैंने ब्राह्मण से पालकी उठवाकर घोर पाप किया है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले की रक्षा स्वयं महादेव जी भी नहीं कर सकते, और की तो शक्ति ही क्या है। हे ब्रह्मदेव, आपने जो यह कहा है कि मुझे कोई श्रम नहीं हुआ है, यह कथन किस प्रकार सत्य है? जब हम युद्ध करते हैं तो थकावट होती है। आपने स्वामी सेवक का लौकिक व्यवहार कहा है, वे किस प्रकार सत्य है? व्यवहार को भी प्रमाण मानते हैं। आप जो कहते हैं कि देह आदि का प्रभाव जीव पर कुछ नहीं पड़ता है, यह कैसे सत्य है? जब किसी बर्तन में जल भरकर उसे आग में तपाए तो उस बर्तन के प्रभाव से उस जल पर प्रभाव पड़ता है, वह गर्म हो जाता है। उस जल के प्रभाव से चावल आदि पक जाते हैं।
इसी प्रकार शरीर के प्रभाव से जीव भी दुख सुख आदि का भागी होता है। ऐसा कहकर राजा रहुगण भरत के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। अगला अध्याय 11वां अध्याय। राजा रहुगण को जड़ भरत का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजन, तुम ज्ञानी ना होते हुए भी पंडितों की सी बातें करते हो। तुमने अनेकों तर्क वितर्क किए हैं, उनसे मैं तुम्हें ज्ञानी नहीं कह सकता। तत्वज्ञानी पुरुष लौकिक व्यवहार से बनाए हुए नियमों को नहीं मानते। तुम यदि शास्त्रों से तत्व का निर्णय करना चाहो सो भी नहीं। वैदिक कर्म तथा शास्त्र विहित कर्म सब स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, किंतु उनसे तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तत्वज्ञानी इन स्वर्ग आदि को धूल कण के समान भी नहीं मानता है। जो मनुष्य कर्मों को ही प्रधान मानता है, उसे कभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य तीनों गुण सत्व रज तम ये वर्तता है, तब तक उन्हीं के अनुसार कर्म करता हुआ फल को भोगता है। सबसे मुख्य तथा प्रधान वस्तु यह मन ही है। यही मायामय मन सारे जगत को बंदर की भांति नचाता है। यह जीव से मिलकर उसे अभिमान के वशीभूत करता है तथा सुख दुख आदि की प्राप्ति का कारण बनता है। यह मन ही उस अकर्मा जीव को बंधन में बांधता है। अतः ज्ञानी पुरुष इस मन को ही नरक में ले जाने वाला तथा मोक्ष पद दिलाने वाला मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को नरक में डालता है, विषयहीन मन मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे राजन, मन की 11 वृत्तियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ तथा 1 अहंकार, तथा 11 ही उस मन के विषय हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएँ तथा 1 शरीर, इस प्रकार 11 मन के विषय हुए। मैं मेरेपन को ही अहंकार कहते हैं। ये मन की वृत्तियाँ स्वभाव, कर्म तथा काल के अनुसार असंख्यों प्रकार की बन जाती हैं। इस सब का अस्तित्व आत्मा से ही है। इनका संबंध परमात्मा से कुछ भी नहीं है, केवल जीव से ही है, किंतु क्षेत्रज्ञ परमात्मा उनका साक्षी रहता है। हे राजन, जीवात्मा तथा परमात्मा के भेद से यह क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार का माना है। परमात्मा सर्वव्यापी, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, सृष्टि का आदि कारण, रचयिता, पालन करता, संहार करता है। वह सच्चिदानंद घन है, वह सर्वसाक्षी हैं, वह सारे जगत में व्याप्त हैं, वह आसक्ति रहित माया से परे हैं। जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान से जीवात्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं करता है, तब तक इसी प्रकार संसार में चक्कर लगाता रहता है। जब उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब परम तत्व रूपी परमात्मा में वह आत्मा मिल जाता है। जीव आत्मा है, परमेश्वर परमात्मा है। जिस प्रकार एक जल की बिंदु, दूसरी ओर एक अथाह समुद्र, वास्तव में जल जल दोनों ही हैं, किंतु एक केवल बिंदु मात्र है, दूसरा अथाह समुद्र है। जीव और परमात्मा में यही भेद है। अतः हे राजन, तुम सर्वप्रथम उस आदि कारण मन को पहले मारो। अगला अध्याय 12वां अध्याय। राजा रहुगण का प्रश्न करना तथा भरत का समझाना। राजा रहुगण बोले, हे ब्रह्मदेव, आपको नमस्कार है। आपने लोकहित के लिए यह शरीर धारण किया है। आप इस पार्थिव शरीर से उदासीन रहकर विचरते हैं। आपका तत्व ज्ञान मुझे अमृतमय प्रतीत हो रहा है। हे देव, आपने अध्यात्म वेग का गूढ़ उपदेश भी मुझे दिया है, उसे सरल कर समझाने की कृपा कीजिए। हे भगवान, आपने अभी जो यह बात कही है कि भार ढोने का काम तथा उसकी क्रिया केवल व्यवहार में ही है, वास्तव में नहीं है, वे तत्व ज्ञान से कुछ भी नहीं है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। आप कृपा करके मुझे समझाइए। जड़ भरत बोले, हे राजन, यह शरीर मेरा, आपका, इन कहारों का तथा अन्य प्राणियों का जो बना है,
वह पृथ्वी तत्व से ही तो बना है। पाषाण आदि भी पृथ्वी से ही बने हैं। अतः शरीर तथा पाषाण में क्या भेद है? केवल यह शरीर पृथ्वी पर चलता है, पत्थर नहीं चलता है। इसमें एक चेतन शक्ति है जो इस पार्थिव तत्व को चलाती है। जब वह निकल जाता है तो यह पत्थर की भांति अचल हो जाता है। आपकी पालकी का जो भार था वह पार्थिव शरीर पर ही तो था, जीव पर नहीं था। ये संपूर्ण प्राणी जीव पर पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। उनमें तथा आप में तथा मुझ में क्या भेद है? केवल व्यवहारिक व नाम का। आप सिंधु प्रांत के राजा हैं, ये आपके कहार हैं। मैं अन्य स्थान का रहने वाला हूँ, किंतु वास्तव में सब एक ही तत्व के पिंड हैं, केवल व्यवहारिक भेद है। हे राजन, पृथ्वी शब्द का अर्थ ही मिथ्या है। इन तत्वों की सत्ता नहीं है, सब नाश हो जाते हैं। परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं रहता है। यह सब परमात्मा की माया है, जो सर्वव्यापी चेतन तथा निर्विकार है। उसे ही भगवान कहते हैं। किंतु हे राजन, वह परमात्मा महान पुरुषों के चरणों की रज में लौटने पर ही प्राप्त होते हैं, जहाँ संत जनों के समाज में उनका नित्य निरंतर कीर्तन होता रहता है। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं भी चक्रवर्ती राजा भरत था, जिसके नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। मैंने विरक्त रहकर भगवत भजन किया, किंतु प्रारब्धवश मेरी ममता एक मृग शावक में हो गई। उसी कारण मुझे मृग योनि भोगनी पड़ी, किंतु भगवान की कृपा से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। फिर मैंने यह मनुष्य योनि प्राप्त की है। अब मैं संसार से आसक्ति त्याग कर संसार से छुप कर रहता हूँ। इसलिए हे राजा रहुगण, तुम भी मोहबंधन काट कर उन्हीं भगवान का स्मरण करो। प्राणी भगवान की कृपा से ही संसार चक्र से मुक्त होता है। आगे है 13वां अध्याय। भवाटवी के अर्थ को भरत कही समझाए, नृपति रहुगण ब्रह्म सभी तत्क्षण गए विलाए। जड़ भरत ने कहा, हे राजा रहुगण, यह जीव समूह एक वणिक समाज के समान है, जिसकी आसक्ति धन के सुख में है। इसकी आसक्ति विषय भोगों में भी रहती है। यह जीव विषय सुखों की लालसा से संसार में पहुंचकर भटकने लगता है। संसार रूपी जंगल में 6 चोर उसे लूट लेते हैं, उसका सारा धन छीन लेते हैं। यह संसार जंगल अनेक प्रकार की झाड़ियों, लताओं, झाड़ झंखाड़ों से भरा पड़ा है। उसमें तीव्र डांस, मच्छर, सर्प, बिच्छू आदि हैं। कभी प्राण गंधर्व नगर में जाकर सुख भोगने लगता है, कभी आंधी वर्षा में व्याकुल होने लगता है, कभी भूख प्यास सताती है, कभी दावाग्नि में जलता है, कभी झिंगुर, उल्लू, कर्कश शब्द सुनाते हैं, कभी वह शोक मोह में व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है, कभी प्रसन्न होने लगता है, कभी दुर्गम मार्ग पर चलने से कांटे कंकड़ पैरों में कष्ट देते हैं। कुटुंब अधिक होने के कारण वह भाई बंधुओं से झुंझलाने लगता है। इस प्रकार वह कभी महान कलेश, कभी महान सुख का अनुभव करने लगता है। वह वणिक समाज एक दूसरे से शत्रु तथा मित्रता भाव रखता हुआ आगे बढ़ता है। जो साथी मरते हैं उन्हें त्यागता जाता है। उन प्राणियों में ना कोई लौट कर आया ना कोई आएगा, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इस भवाटवी में वह वणिक समाज भटकने लगता है। कभी वह किसी शाखा को पकड़कर उस पर रहने वाले पक्षियों को मित्र बनाता है, कभी दूसरी शाखा को पकड़कर आश्रय खोजता है। जब उन मित्रों से धोखा खाता है तो फिर दूसरों को मित्र बनाता है। इसी प्रकार आयु समाप्त हो जाती है। स्त्री पुत्रों में मोह करते हुए विषय भोगों में फंसा रहता है। ये राजा रहुगण, तुम भी इसी प्रकार संसार जंगल में फंसे हुए हो। अब तुम अपनी दंड नीति को बदलकर सबको अपना मित्र बनाओ। भगवान की सेवा करके संसार मार्ग को पार कर जाओ। राजा रहुगण बोले, धन्य है भगवान, आपने अपने उपदेश से मेरा मोहजाल काटकर सही मार्ग प्रदर्शित किया है। आपके एक मूर्त के सत्संग से मेरा उद्धार हो गया। आप तत्ववेता हैं। तत्ववेताओं की ऊपरी ढंग से किसी प्रकार भी पहचान नहीं हो सकती। उनको नमस्कार करता हूँ। वे अवधूत वेश में विचरते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा रहुगण को जड़ भरत ने इस प्रकार तत्व ज्ञान दिया। वह राजा उस जड़ भरत के चरणों में स्तुति करके शांत चित्त से पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, मैं इस भवाटवी को भली प्रकार ना समझ सका।
आप इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्व रज तम इन तीनों गुणों से शुभ अशुभ तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। इन्हीं कर्मों के अनुसार देह अभिमानी जीवों को संयोग वियोग सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं। उनके भोगने के स्थान को संसार कहते हैं। मन आदि 6 ज्ञान इंद्रियां इनके द्वार हैं। ये जीव बंजारों की भांति भगवान का आश्रय छोड़कर इस दुर्गम संसार वन में भटकते फिरते हैं। मन सहित 6 इंद्रियां चोरों के समान हैं। ये उनके कर्मों को चुराती हैं तथा उन्हें भोगती हैं। इस संसार वन में कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि भेड़िए तथा गीदड़ों के समान हैं। ये स्वार्थी तथा अर्थलोलुपी उसके संपूर्ण धन को छीन लेते हैं। यह ग्रस्त आश्रम कर्म भूमि है। इससे आसक्त व्यक्ति के प्राणों को नीच पुरुष डांस तथा मच्छरों के समान नोचते तथा खाते हैं। कभी यह प्राणी असत वस्तुओं में आनंद का अनुभव करने लगता है और उनकी ओर दौड़ धूप करने लगता है। यही उनके लिए गंधर्व नगर है। कभी स्त्री में आसक्त होकर कामांध सा हो जाता है और सत्पुरुषों की मर्यादा को त्याग देता है। उसकी आंखों में रजोगुण की धूल भर जाती है। मिथ्या विषयों में आनंद मानने लगता है। जब उसके पूर्व पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वह प्राणी मुर्दे के समान हो जाता है। वह दुख देने वाले पाखंडों में फंस जाता है। उसको अपने कुटुंबियों में जब खाने को नहीं मिलता तब दूसरों के प्रति हिंसा भाव उत्पन्न करता है। पेट के असहनीय ज्वाला से अपने कुटुंबियों को भी फाड़ खाने को दौड़ता है। कभी विशेष सुखों में आसक्त होकर पराई स्त्री तथा पराये धन को लुक छिप कर उड़ाने की चेष्टा करता है तथा राजा के दंड से मारा जाता है। वह बेईमानी चोरी करता है तथा दूसरों से शत्रुता रखता है। उस प्राणी के उपरोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख अभिमान प्रमाद राग द्वेष भय शोक उन्माद मद मत्सर ईर्ष्या जन्म जरा मृत्यु आदि अनेक विघ्न हैं। काल चक्र सदा ही सजग रहकर सबको ग्रसित करता है। वह प्राणी ही काल चक्र के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जन्म लेता है। उसे योग वियोग का दुख सहना पड़ता है। जब तक प्राणी भगवान का आश्रय नहीं लेता है तब तक वह इसी प्रकार का इस संसार वन में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। हे राजन, यह भवाटवी का तात्पर्य है। अब तुमको भरत जी का महात्म्य सुनाता हूँ। जिस राजा भरत ने अपने राज्य स्त्री पुत्र मित्र आदि को त्याग कर भगवान में आसक्ति की थी, उनके समान अन्य कोई राजा नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपना मृग शरीर त्यागा था उस समय उच्च स्वर से कहा था, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में चतुर, सांख्य योग के प्रकट करने वाले, प्रकृत पुरुष महामूर्ति घटघट के वासी भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। ऐसा अनुपम भक्त के समान और कौन हो सकता है। जो मनुष्य राजा भरत के पवित्र चरित्र को सुनता तथा कहता है, उसकी आयु धन यश की वृद्धि होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। आगे है 15वां अध्याय, भरतवंश के अन्य राजाओं का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भरत जी के पुत्र सुमति ने ऋषभदेव की तरह परमहंस वृत्ति स्वीकार की थी। उनकी पत्नी वृद्धसेना से देवजित पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवधुम्न नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधुम्न के धेनुमति के गर्भ से परमेष्टि पुत्र उत्पन्न हुआ। परमेष्टि के सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रतिहि की भार्या से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गना ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुति के गर्भ से अज और भूमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। भूमा की ऋषिकुल्य नाम की पत्नी से उद्गीत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके प्रस्ताव और प्रस्ताव के विभु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभु के प्रथुषेण के नक्त के उदार कीर्ति राजा गए का जन्म हुआ। राजा गए साक्षात भगवान के अंशावतार थे। उन्होंने यज्ञों का अनुष्ठान किया।
तथा प्रजा को अपने पुत्र के समान लाड़ चाव से पालन किया। राज ऋषि गय ने अपने यज्ञ से भगवान विष्णु को तृप्त किया था। राज ऋषि गय के गयंती के गर्भ से चित्रात, सुगति तथा अवरोध 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चित्ररथ की पत्नी अर्ण के गर्भ से सम्राट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सम्राट के मरीचि तथा मरीचि के विंदुमान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विंदुमान के मधु, मधु के वीरव्रत तथा वीरव्रत के मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु के पुत्र भोवन तथा भोवन के त्वष्टा, त्वष्टा की पत्नी विलोचना के गर्भ से विरज पुत्र उत्पन्न हुआ। विरज के विशुचि नाम की पत्नी से शतजित आदि 100 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। प्रियव्रत वंश का यही अंतिम राजा ब्रज भगवान का अति भक्त और कीर्तिमान था। इति श्री 15वां अध्याय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि।